हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 14.3 कहता है कि एक प्लांट है, उसकी 40 लीव्स हैं, 40 पत्तियां हैं एक प्लांट की। उनकी लेंथ के बारे में डेटा दे रखा है, ठीक है। और जो लेंथ, जो 40 लीव्स की जो लेंथ मापी गई, नियरेस्ट मिलीमीटर तक मापी गई, ठीक है, नियरेस्ट मिलीमीटर तक। तो जो डेटा है ये है 118 से लेके 126 मिलीमीटर लेंथ की जो लीफ है वो 3 लीफ थी। 127 से 135 मिलीमीटर लेंथ की जो लीव्स थी 5। इस तरह ये मतलब एक ही प्लांट की 40 लीव्स हैं। 3 लीव्स की जो लेंथ है 118 से 126, 5 लीव्स की लेंथ 127 से 135 मिलीमीटर, 9 लीव्स की जो लेंथ है 136 से 144 मिलीमीटर, ठीक है। ये डेटा दे रखा है। तो कहता है मीडियन लेंथ निकाल लो। बिल्कुल इजी है, मीडियन लेंथ निकालनी है। देखिए क्या करेंगे हम इसमें, अगर आप इस डेटा को अगर देखें तो ये क्लास इंटरवल है 118 से 26। देखिए 126 से स्टार्ट होना था, यहाँ पे 127 से स्टार्ट हो गया। तो ये जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसको पहले कॉन्टिन्यूस डेटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करेंगे डेटा को। एक कॉलम बनाएंगे लेंथ, लेंथ किस में है, मिलीमीटर में। और दूसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ लीव्स का, जो हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगी, तो ये CF का भी एक कॉलम बन जाएगा। तो लेंथ देखिए, पहला जो क्लास इंटरवल है 118 से 126 मिलीमीटर। तो और दूसरा देखिए 126 से ये 127 से स्टार्ट हो गया, 1 का गैप है। यहाँ देखिए 135 है, 135 से स्टार्ट होना था, 136 से स्टार्ट हो गया, 1 का गैप है। हर मतलब लगातार आ रहे कोई भी दो क्लास इंटरवल में 1 मिलीमीटर का गैप है। 1 मिलीमीटर का गैप है तो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। 1 का आधा क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 118 से आधा हम क्या लिखेंगे, 118 से आधा पहले लिखेंगे और 126 में आधा बाद। देखिए 1 का गैप है एक क्लास इंटरवल के अंदर, 126 से 127 से स्टार्ट हो गया ना, ये 126 से स्टार्ट होना था। तो 1 मिलीमीटर का गैप है, तो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो 118 में आप 0.5 माइनस करोगे और 126 में 0.5 प्लस करोगे, ऐसे क्लास इंटरवल बनेगा। 118 में 0.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 117.5। तो पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 117.5 टू 126 में 0.5 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 126.5, ठीक है। हम 118.5 इसमें जोड़ नहीं सकते और इसमें घटा नहीं सकते, हम इससे पहले का लेंगे और इससे बाद का लेंगे। तो इससे पहले का आधा पहले का यानी कि 117.5 और इससे बाद का क्या आ जाएगा 126.5, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्लास इंटरवल। दूसरा क्लास इंटरवल देखिए 127 है, इससे हाफ पहले यानी कि 126.5 टू 135 से हाफ बाद यानी कि 135.5। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा आपका डेटा। फिर 136 है तो ये हो जाएगा 135.5 टू 144 का लिखेंगे 144.5,
145 है, इसको लिखेंगे 144.5। 153 को लिखेंगे 152.5, सॉरी 153.5। 154 को लिखेंगे फिर 153.5 टू 162 को लिखेंगे 162.5। 163 को 162.5 टू 171.5। 172 को लिखेंगे 171.5 टू 180.5। देखिए अब ये जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल चल रहे हैं, तो ये क्लास इंटरवल्स अब कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो गए। 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो गए। तो ये डेटा अब हमारे लायक बन गया क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स क्या है? 3, 5, 9, 12। 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहां लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट बॉक्स में तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 और 5 क्या? 3 में ऐसे जोड़ दो, चाहे 3 और 5 8, 8 और 9, चाहे इनको जोड़ दो, यहाँ लिख दो, या फिर ये जो आपने जोड़ा है यहाँ जो नंबर है इसको इससे जोड़ दो। 8 और 9 17, ठीक है। 17 में 12 जोड़ दो, 29, 29 में 5 जोड़ो, 34, 34 में 4 जोड़ो, 38, 38 में 8 2 जोड़ो, 40, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स। फ्रीक्वेंसी लिख दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे लिख देना आपको टोटल। टोटल इनको जोड़ेंगे, टोटल कितनी लीव्स हैं? 40 लीव्स हैं प्लांट की, तो ये 40 आ गया। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास अपॉन F इंटू H, ठीक है। और n/2, n है ये, n यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम क्या है? 40 है, तो n/2 यानी कि 40/2, ये हुआ 20। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 कहाँ आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। आ तो 20 यहाँ भी रहा है, लेकिन जो जहां सबसे पहले आता है उसको लेना है। तो 29 में 20 आ रहा है, तो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 144.5 टू 153.5, ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। तो क्या लिखेंगे? मीडियन क्लास होगी आपकी 144.5 टू 153.5। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ये है, अपर क्लास लिमिट ये है, तो L क्या होगा? L लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L होगा 144.5। उसके बाद n/2, n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 40। उसके बाद CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? उस क्लास की जो मीडियन क्लास से पहले है। तो मीडियन क्लास से पहले क्लास ये है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17। तो CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग माने पहले, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 17। उसके बाद F, ये F क्या है?
फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, तो ये एफ हो जाएगा आपका 12। ठीक है, उसके बाद एच रह गया। एच क्या होता है, क्लास हाइट होता है या क्लास साइज। तो एच कैलकुलेट करते हैं अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, ये ले लो चाहे पहला क्लास इंटरवल, अपर क्लास लिमिट ये है, लोअर क्लास लिमिट ये है, इसमें से ये माइनस करोगे 126.5 में से 117.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये आया आपका 9, एच आ गया 9। तो निकाल लो अब मीडियन। दोबारा राइट कर देता हूं, मीडियन क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या निकाला था आपने, 144.5 प्लस n/2 यानी कि 40/2 माइनस सी एफ है 17 अपॉन एफ है आपका 12 और एच है 9। ठीक है, ये हो जाएगा 144.5 प्लस ये 20 आ गया, 20 में से 17 गया 3/12 इंटू 9 ये आ गया। तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 3 4 जा 12, 9/4। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व कर लो। 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा फिर 8, 4 5 जा 20, 2.25 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो तो ये आएगा 146.75। ये क्या था, लेंथ थी लीव्स की 146.75 मिलीमीटर। तो मीडियन लेंथ आ गई ये लीव्स की, हमें ये निकालना था ना मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। तो मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स क्या आएगी, यानी कि डेटा का जो आपको डेटा दिया गया उसको जो बीच वाली जो टर्म आई या मीडियन लेंथ ऑफ लीव बोल सकते हो, मीडियन लेंथ क्या आई 146.75 मिलीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, मीडियन आ गया 146.75 मिलीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी था। बस आपको नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म को पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा को चेंज करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.3 का क्या दे रखा है, टेबल दे रखी है। देखिए टेबल में 400 नियॉन लैंप्स है। नियॉन लैंप्स क्या होता है, जो ऑर्डिनरी आप जो बल्ब जैसे देखते हैं, बल्ब के अंदर ये टंगस्टन की वायर होती है, इसमें जो गैस होती है कोई आइनर्ट नोबल गैस होती है नियॉन जैसे। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी बल्ब है छोटे साइज का, जो बल्ब आप दिवाली वगैरह पे जैसे यूज करते हैं, आपने लड़ी वगैरह में देखे होंगे, छोटे साइज के होते हैं, वो नियॉन लैंप्स होते हैं। ठीक है, उनमें गैस जो होती है ना नियॉन गैस होती है, इसलिए बोलते हैं उनको नियॉन लैंप्स। तो 400 जो है नियॉन के लैंप है, बल्ब है यानी कि। ठीक है, तो उनके बारे में डेटा दे रखा है। 14 जो बल्ब है या लैंप है उनकी तो लाइफ टाइम, उनकी जो लाइफ है घंटों में 1500 से लेके 2000 घंटे की लाइफ है। 56 लैंप ऐसे हैं, 56 ऐसे बल्ब है जिनकी जो लाइफ है 2000 से 2500 घंटे है, यानी कि वो 56 ऐसे लैंप है, बल्ब हैं जो 2000 से 2500 घंटे के लिए चलेंगे, उसके बाद जो है वो डेड। ठीक है, तो ये ऐसे डेटा दे रखा है 400 नियॉन लैंप्स के लाइफ टाइम के बारे में।
तो मीडियन लाइफ टाइम निकालना है, यानी कि डेटा का मीडियन निकालना है। बिल्कुल इजी है। देखिए क्या करना है, ये 1500 से 2000, 2000 से 2500, ये कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा दे रखा है, तो इसको मैं एक बार काट देता हूं, दोबारा राइट नहीं करूंगा। मीडियन निकालना है ना, तो यहीं से लिख देता हूं। आपने ये सेम टू सेम लिख देना है, और ये भी सेम टू सेम। नंबर ऑफ लैंप्स ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, एक कॉलम और बनेगा आपका, क्योंकि मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन के अंदर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, पहले बॉक्स में तो यहाँ पे 14 आएगा, उसके बाद 14 में 56 ऐड करो, 70। ठीक है, 70 में 60 ऐड करोगे, 130। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 में 86 ऐड कर दो, तो क्या आएगा 216। 216 में 74 ऐड करो, 290। ये आप कर लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लोगे। 290 में 62 ऐड करो, 352। और 352 में 48 ऐड करोगे, ये आएगा आपका 400। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। यहाँ पे टोटल लैंप्स कितने हैं, 400 है ना, तो ये 400, ये n हो जाएगा आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 400। ठीक है, और मीडियन के लिए फॉर्मूला आपको पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, n/2 करेंगे। फॉर्मूला एक बार दोबारा राइट कर देता हूं, मैं बार बार राइट करता हूं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। L प्लस n/2 माइनस CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो सबसे पहले n/2 करेंगे, n यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 400, तो 400 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 200। अब देखिए 200 जो है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है, यहाँ 200 नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, यहाँ आएगा। ठीक है, आएगा तो इसमें भी, लेकिन पहले जो आएगा उसको लेना है। 216 में 200 आता है, तो ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास 3000 to 3500। तो मीडियन क्लास क्या लिखेंगे, 3000 to 3500। और मीडियन क्लास के लोअर क्लास लिमिट ये है, अपर क्लास लिमिट ये है, तो L यानी कि लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो होगी 3000। n/2, n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये लिख देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यू, लेकिन एक्सप्लेन कर दोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n क्या है 400, n/2 हो जाएगा 200। अच्छा, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली, प्रीसीडिंग मैंने पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास है ये, उससे पहले वाली क्लास है ये, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 130, तो CF हो जाएगी 130। फिर आएगा F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास आपको पता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 86 है, तो F हो जाएगा आपका 86। और उसके बाद H रह गया, H यानी कि क्लास हाइट। क्लास हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, पहला क्लास इंटरवल ले लो, अपर क्लास लिमिट है ये, लोअर क्लास लिमिट है ये, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 500 आएगा। तो 2000 माइनस 1500, H आ गया आपका 500। मीडियन निकाल लो, फॉर्मूला दोबारा राइट कर देता हूं मैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लोअर क्लास लिमिट है 3000 प्लस n/2 यानी कि 400 अपॉन 2 माइनस CF है आपका 130, F है आपका 86, H है आपका 500।
इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 3000 प्लस ये 200 आ गया, 200 में से 130 गया 70 इंटू 500 अपॉन 86, ठीक है। उसके बाद 3000 प्लस 70 इंटू 500 35,000 हो गया अपॉन 86, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 17,500, ठीक है। 17,500 को 43 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3000 प्लस डिवाइड करेंगे इसको इससे तो आएगा आपका 406.976, 406.976, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा ये 3406.976। ये 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको करेंगे, 7 है ना, ये 6 है, 5 से ज्यादा है तो 7 की जगह हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 3406.98। ये क्या है, नियॉन लैंप्स की लाइफ है जो कि आवर्स में है, ठीक है, 3406.98 आवर्स। तो ये क्या आ गया आपका मीडियन लाइफ टाइम आ गया नियॉन लैंप्स का, मीडियन लाइफ टाइम ऑफ नियॉन लैंप्स या मीडियन ऑफ डेटा आ गया 3406.98 आवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल इजी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.3 का। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया हमने, नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।